नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करने में लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बुधवार को इन्वेस्टमेंट मीट के साथ साथ बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 का लोकार्पण किया। इन सबके बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से बिहार में निवेशक बड़े पैमाने पर आएंगे और निवेश करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग मंत्री की जमकर तारीफ की और साथ ही आगे क्या कुछ अलग करेगा बिहार, इसको लेकर भी बात की। अब बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, बीच में हम लोग तो पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब इस शाहनवाज साहब का ही है। अब क्रेडिट तो हम उसी व्यक्ति को देते हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं, और उसी के चलते जब उद्योग का इतना आ रहा है, हम लोग पूरे तौर पर भाई साथ देंगे और भी जितना मदद करने की जरूरत होगी मदद करेंगे, ताकि खूब बढ़िया से और बेहतर यहाँ पर उद्योग हो जाए। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने आज के दिन को बिहार के उद्योगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर सराहना की और उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि उद्योग विभाग उनके लिए हर वो कदम उठाएगा जो उन्हें बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होगा। सबसे कह रहे हैं कि सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। और जो बिहार के लोग, हजारों लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, जो फार्मास्यूटिकल में बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक नया बिहार है। आप किसी दौड़ में चले गए होंगे, टेक्सटाइल के लोग, भागलपुर के लोग बनारस चले गए, बहुत से लोग फार्मेसी में चले गए। उनसे हमने कहा है कि अब तो लौट के आइए अपने बिहार में। आपको बता दें कि इस इन्वेस्टमेंट मीट में टेक्सटाइल जगत के कई नामचीन नामों ने हिस्सा लिया, जैसे टीटी ग्रुप के चेयरमैन संजय जैन, रूपा के विकास अग्रवाल सहित कई इन्वेस्टर्स ने इसमें भाग लिया। सुनिए टीटी ग्रुप के चेयरमैन का क्या कुछ कहना है इस मौके पर। इंसेंटिव टाइम से मिलना, 90% स्टेट्स डोंट पे ऑन टाइम। इसके लिए सबका कॉन्फिडेंस आजकल इंसेंटिव के प्रति शेकन है। आप कम दे, लेकिन जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, आपने कहा है कि हम एकदम टाइम से देंगे। और मेरे कुछ इंडस्ट्री भाई लोग हैं जो बिहार में मुझे आने से पहले ये बात बोले कि बिहार सरकार टाइम से देती है। दिस इज द बिगेस्ट मैसेज विच यू नीड टू कैरी। एंड मैं पर्सनली फ्रॉम टीटी लिमिटेड और इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के तरफ से आपको आश्वासन देता हूं, we will take your policy all across nationally to each and every association and we will highlight this fact। साथ ही इस मौके पर रूपा कंपनी के प्रेसिडेंट विकास अग्रवाल ने भी अपनी बात रखी और क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। और यह नीति बिहार की युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी और राज्य में एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी काफी बढ़ावा देगी। हमारी कंपनी रूपा एंड कंपनी, जो हजारी इंडस्ट्रीज में वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है इंडिया में, हम भी चाहेंगे कि टेक्सटाइल पॉलिसी का जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है उसका लाभ उठाएं और हम यहाँ आके इसको प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे और इसका एक पार्ट हिस्सा बनेंगे। तो इसी के साथ वी एट इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड रूपा एंड कंपनी लुक फॉरवर्ड टू पार्टनरिंग विद स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एंड बी ए पार्ट ऑफ ग्रोथ स्टोरी ऑफ बिहार। सर, इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार और फॉर अ वेरी एनकरेजिंग एंड फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी। चलिए जान लेते हैं कि टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी की मुख्य बातें क्या कुछ है जो आज उद्योग मंत्री ने की है। पहला है, घरेलू और वैश्विक निवेशों के लिए निवेश का प्रमुख संभावित केंद्र बनेगा बिहार। क्षेत्र के सतत विकास हेतु कपड़ा और चमड़ा व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमियों के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन देना, कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र के लिए स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना, फाइबर से लेकर फैशन तक पूरी वैल्यू चेन बनाना, खादी, रेशम, हथकरघा, पावर लूम आदि के उत्पादन के बाद उसका मूल्य वर्धन हो सकेगा। अब इसके बाद ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस पॉलिसी में निवेशकों को क्या क्या फायदा मिलने वाला है। 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश अनुदान मिलेगा, 80 लाख प्रति वर्ष तक का विद्युत शुल्क अनुदान मिलेगा, 10 लाख प्रति पेटेंट तक पेटेंट निवेदन अनुदान मिलेगा, 5000 प्रति कर्मी तक का रोजगार सृजन अनुदान, 10 लाख रुपए तक का सालाना भाड़ा प्रतिपूर्ति अनुदान मिलेगा। तो शाहनवाज हुसैन की तारीफ बस बिहार के मुखिया ही नहीं कर रहे, बल्कि उसके अलावा भी लोगों के जहन में ये बातें हैं और धरातल पर
उनका काम बिहार में नजर आ रहा है। और आगे भी हम उम्मीद यही करेंगे कि बिहार में जो इन्वेस्टर्स आएं और बिहार को इन्वेस्टमेंट का केंद्र बनाएं, ताकि रोजगार से लेकर सभी तरह का डेवलपमेंट बिहार में दिखे। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।